गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समावता हिंदी में कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखो पहले। वो जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो किंतु उनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था, उसके अणु होंगे उसमें जो परमाणु होंगे उसकी व्यवस्था में भिन्नता के कारण रासायनिक संरचनाओं में भिन्नता आ जाती है, इस घटना को समावता कहते हैं। जैसे अब इसको क्लासिफाई किया गया है आइसोमेरिज्म समावता को दो भागों में। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल को संरचनात्मक समावता बोलते हैं, स्टीरियो को त्रिविम समावता। फिर से फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमर को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है चैन आइसोमर, चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म और पांचवा है टाटोमेरिज्म। ठीक है, हम एक एक को पढ़ने वाले हैं यार। पहला है चैन आइसोमर। ठीक है, अब चैन आइसोमर का डेफिनेशन देखो। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला समान, ऐसे एक यौगिक ये है एक यौगिक ये है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये C4H10 अभी बता रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो किंतु उनके मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो। ऐसे दो यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम, परंतु उनकी मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो। कार्बन परमाणु इसमें भी है इसमें भी, उनकी व्यवस्था अगर भिन्न हो तो इस घटना को श्रृंखला समावता कहते हैं। और इस प्रकार के यौगिक को श्रृंखला समावयी यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है C4H10, कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। अब इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 2 5 2 7 और 3 10। कितने? C4 और H10। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन की देखो 3 3 6 3 9 और 1 10। तो दोनों में कार्बन की संख्या भी क्या है? सेम, और हाइड्रोजन की संख्या क्या है? सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? सेम हुआ कि नहीं? C4H10 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन संरचना देखो अलग अलग। उसमें मुख्य चैन जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कार्बन का संख्या क्या है? अलग अलग। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है? ये मुख्य श्रृंखला है और मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है? 4। जबकि यहाँ देखो 1 2 3 मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है, इस पर एक ब्रांच लगा हुआ है शाखा, तो कार्बन की श्रृंखला दोनों में अलग हुआ कि नहीं? इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो ऐसे यौगिक जिसमें अणुसूत्र दोनों का समान हो लेकिन मुख्य चैन में मुख्य चैन में कार्बन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो, उसको बोलते हैं क्या? चैन आइसोमेरिज्म। देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, और सिंगल सिंगल बांधे समय तो क्या लिखेंगे? एन, तो ब्यूटेन हो गया। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, लेकिन 2 पर क्या लगा है? मेथिल, तो 2 पर क्या लगा है? मेथिल, तो 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप, और सिंगल बांध है तो क्या लिखेंगे? एन। तो जिसको देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो और स्ट्रक्चर अलग होगा तो उसका आईपीसी नाम लिखेंगे तभी क्या आएगा? अलग। तो इस तरीके से आईपीसी नामोनोमेक्लेचर से देखकर बता सकते हो क्या है? चैन आइसोमर। तो ये ब्यूटेन है, ये 2 मेथिल प्रोपेन, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? चैन आइसोमेरिज्म। इसी में अगला देखो, जैसे भी क्या था, ये हाइड्रोकार्बन था। अगला जैसे क्रियात्मक समूह फंक्शनल आइसोमर। देखो अगर कहीं पर OH लगा है तो उसे बोलेंगे या एल्कोहल ग्रुप, यहाँ भी OH लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल ग्रुप। अब देखो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन, और पहले पर ही क्या लगा है? यहाँ पर पहले पर ही क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर अगर पहले पर OH ग्रुप लगा है तो, और यहाँ पर देखो पहले पर OH ग्रुप लगा है और यहाँ पर देखो पहले पर OH लगा है, लेकिन यहाँ मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या दोनों में क्या है? अलग है कि नहीं? लेकिन अणुसूत्र देखो यहाँ पर C4H10 वो है 1 2 3 4, C4 हो गया। H10 देखो 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10। इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन 10 है, कार्बन की संख्या 4 है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी देखो 1 2 3 और 4, कार्बन की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन की देखो 2 1 3 4 और 3 7 और 3 10। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में क्या है? अणुसूत्र दोनों का समान है,
ये अड़सूत्री दोनों का समान। लेकिन यहाँ पर देखो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन। यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ है, एक शाखा लगा है मिथिल का। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, चेन का संख्या क्या है, कार्बन चेन की संख्या क्या है, अलग अलग। तो इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिक। दोनों के एल्कोहल हैं। अब यहाँ पर एल्कोहल में भी हो सकता है या हाइड्रोकार्बन सीधे उसमें भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन चेन क्या हो, कार्बन की श्रृंखला अलग अलग हो, इसको बोलते हैं क्या, चेन आइसोमर। इसका देखो यहाँ नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। और 1 पर क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। और 1 पर क्या लगा, OH। OH के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल के लिए OL लगता है, एल्कोहल। तो ब्यूटेन 1 आल भी लिख सकते हैं या ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। इसका लिखेंगे तो 1 2 3, तो 2 पर क्या लगा है, मेथिल, तो 2 मेथिल। और 3 कार्बन का चेन है तो क्या लिखेंगे, प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। और यहाँ पर 1 पर ही क्या लगा है, यहाँ पर 1 पर क्या लगा है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा है तो OH ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, OL, तो एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। अगला है पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर देखो सेम इसी तरीके से, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, समान हो, किंतु उसमें उपस्थित द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड समूह के स्थानों में भिन्नता होती है, इस घटना को समान स्थान समावता कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर देखो कितने कार्बन, C4H10 है, C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4। हाइड्रोजन की देखो 8 है, 2 3 2 5 और 3 8। तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, C4H8। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 4 5 और 3 8। दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, समान। तो अणुसूत्र दोनों का क्या हुआ, समान। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का समान। लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, स्थान देखो, यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से, 2 पर ही आएगा तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 पर ही क्या रहे, डबल बॉन्ड, तो ब्यूटेन ब्यूट। और यहाँ पर ब्यूट और 2 पर क्या लगा है, इन, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 पर क्या लगा है, इन, 1 ही पर लगा है इन, तो ये क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन। लेकिन इसमें देखो 4 कार्बन इसमें है, यहाँ पर दूसरे पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, समान, और सूत्र दोनों का क्या हो, समान, लेकिन डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड, अब यहाँ डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो। तो हाँ, हाइड्रोजन दोनों जगह क्या करना, एक हाइड्रोजन को कम करके। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन, स्थान क्या हो, अलग अलग, इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन आइसोमर या स्थान समवयता। ठीक है, अगला देखो, अगला एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एल्कोहल का है, क्योंकि यहाँ पर C3H8O, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H8O। तो 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है, 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। 3 2 5 2 7 और 1 8। यहाँ देखो 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें भी 3। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। तो यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। ऑक्सीजन की संख्या इसमें 1 है, इसमें भी क्या है, 1। अब देखो यहाँ पर OH जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर कहाँ पर लगा है, 1 पर ही लगा है। इधर से नंबरिंग किया जाएगा 1 2 3, तो 1 पर ही लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उसके बाद अगर इसमें देखा जाए, यहाँ पर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर देखो, अगर नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से, तो यहाँ से करोगे तो 2 पर लगा है OH। यहाँ पर अगर नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर किस पर लगा है, 1 पर ही लगा है। तो पोजीशन अलग अलग है या नहीं, तो ऐसे यहाँ पर, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम हो ऐसे कंपाउंड, लेकिन क्या होता है, OH का देखो, OH इसमें भी है, OH इसमें, एल्कोहलिक ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो क्या, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है समय तो N, और 2 पर क्या लगा है, OH ग्रुप, OH के लिए सफिक्स क्या लगता है, OL, तो प्रोपेन 2 आल। यहाँ पर
प्रोपेन 1 आल। तो दोनों का नामनक्लेचर करते समय आईपीसी नाम भी लिखोगे तो क्या आएगा, अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। अगला है क्रियात्मक समूह समावता। क्रियात्मक समावता देखो इसका भी डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, समान हो, परंतु उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग। इस तरीके से इस घटना को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावता। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर देखो, अगर OH ग्रुप लगा है किसी कार्बन से खुली श्रृंखला में तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर। क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे OH है तो इसको एल्कोहल बोलते हैं, अगर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड से और दोनों तरफ अगर कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अगर SH है तो थायोअल्कोहल बोलते हैं, CHO है तो एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई सारे ग्रुप हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन है तो इसको बोलते हैं ईथर। अगर OH ग्रुप किसी मुक्त खुली श्रृंखला में लगा है ओपन चेन में तो इसे बोल देंगे एल्कोहल। तो ये है एल्कोहल, ये है ईथर। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो C2H6O, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5 और 1, 6 इसमें भी हैं। यहाँ देखो 2 कार्बन इसमें है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के क्या है, समान, लेकिन क्रियात्मक समूह देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, एल्कोहल है, इसमें ईथर है। दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। इस तरीके से जो समावता होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसका नाम लिखो, देखो इसका नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन तो क्या होगा, एथेन 1 पर आल लगा है तो एथेनॉल, एथेन 1 आल भी लिख सकते हो या एथेनॉल भी लिख सकते हो। इसको इसमें ईथर का नाम लिखते हैं तो जो छोटा ऑक्सीजन के जिधर छोटा कार्बन की श्रृंखला होता है उसके साथ ऑक्सीजन लिखते हैं। तो दोनों तरफ अगर बराबर हो तो एक तरफ क्या लिखेंगे, इसका मेथ, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ, और ऑक्सीजन को इसके साथ में लेकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। और एक कार्बन इधर है तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मीथेन। आईपीसी नामकरण में पढ़ाए हैं, ठीक है, देख लीजिए पिछला वीडियो। तो इसका देखो, तो ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, एल्कोहल। तो ऐसे कंपाउंड जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग, इसको बोलते हैं क्रियात्मक समावता। अगला देखो, इसमें देखो जैसे यहाँ पर CHO ग्रुप लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से जुड़ा और दोनों तरफ अगर कार्बन लगा है तो उसको बोलेंगे कीटोन। और अगर एक तरफ हाइड्रोजन लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ये क्या है, कीटोन, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बोनिल ग्रुप ये है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके दोनों तरफ अगर कार्बन है तो उसको बोलते हैं क्या, कीटोन। और अगर CHO ग्रुप लगा है कहीं पर ओपन चेन में तो उसको बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो ऐसे देखो इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O। 1, 2, 3 कार्बन की संख्या इसमें भी कितने हैं, 3। इसमें देखो 1, 2, 3, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है, 3। हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 6। देखो यहाँ 3, 2, 5 और 1, 6। इसमें भी देखो 3 और 3, 6। ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है, इसमें 1 और इसमें भी क्या है, 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के क्या है, समान। लेकिन यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन हो, तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का समान हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से नंबरिंग किया जाएगा क्योंकि यहाँ से कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में 1, 2, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। और 1 पर क्या लगा है, एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स लिखते हैं AL। तो प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल भी लिख सकते हो। इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन। और यहाँ पर 2 पर क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोन के लिखते हैं ओन। तो यहाँ पर 2 पर लगा है तो इसका नंबर करेंगे 1, 2, 3। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, और 2 पर क्या लगा है, ओन, कीटोन ग्रुप, तो उसके लिए सफिक्स लिखते हैं ओन। तो इसका क्या होगा, प्रोपेन 2 ओन, और इसका क्या होगा, प्रोपेन 1 अल। तो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, समान हो, ठीक है, सेम हो, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें चौथा है
मेटामेरिज्म को बोलते हैं मध्यावयता। मध्यावयता जैसे देखो, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला या क्रियात्मक समूह समान हो, दोनों इसमें हैं, अणुसूत्र भी समान हो और क्रियात्मक समूह भी क्या हो, समान, किंतु क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह को R से लिखते हैं, जैसे CH3 हो गया या CH2 CH3 हो गया या कई सारे हैं, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन अगर उससे जुड़े हों तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल समूह भिन्न हो तो इस घटना को मध्यावयता कहते हैं और ऐसे यौगिक को मध्यावयी यौगिक कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो पहली डिफिनेशन समझ लो, दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं, उसका अणुसूत्र दोनों का क्या हो, समान हो, दोनों का अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन अणुसूत्र समान हो लेकिन उसमें क्या होता है, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन एल्किल समूह अलग अलग हों, उसको क्या बोलते हैं, मध्यावयता या मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे है यहाँ पर C4H10O, कार्बन की संख्या कितनी है, 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। देखो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4, कार्बन की संख्या इसमें भी कितनी है, 4, इसमें भी देखो 1 2 3 4, दोनों में कार्बन की संख्या क्या है, समान। हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 2 5 2 7 और 3 10, इसमें हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 10, इसमें देखो 3 2 5 2 7 और 3 10, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10। ऑक्सीजन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यही तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। लेकिन ये देखो अभी बताए थे, ऑक्सीजन से दोनों तरफ अगर कार्बन जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर। यहाँ आज देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर। अब यहाँ पर भी ईथर है, ये भी ईथर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन दोनों तरफ ये ईथर के देखो, यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ यहाँ पर 3 कार्बन का इधर चयन है, इधर 1 कार्बन का, इसमें देखो ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन का चयन है, इधर भी 2 कार्बन का, तो दोनों में क्या है, एल्किल समूह अलग अलग हैं, एल्किल समूह दोनों में क्या है, अलग अलग। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, समान, क्रियात्मक समूह भी क्या हो, समान, लेकिन एल्किल समूह दोनों तरफ क्या हो, अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म या मध्यावयता समावयता। समझ में आया? ये तो हो गया चौथा पार्ट। इसके बाद अगला इसमें आता है टाटोमेरिज्म, ठीक है, इसको टाटोमेरिज्म को बोलते हैं चलावयता। अब चलावयता देखो, इसमें इसका डेफिनेशन देखो, वो घटना जिसमें एक यौगिक ऐसे दो आसानी से परस्पर परिवर्तनीय रूप में स्थित रहता है, वो घटना जिससे दो कंपाउंड्स, 2 मॉलिक्यूल होंगे, उसको यौगिक दोनों आसानी से परिवर्तनीय, ये इसमें चेंज हो जाए, ये इसमें चेंज हो जाए, परिवर्तनीय रूप में स्थित रहता है। इसमें कम से कम एक परमाणुवीय नाभिक, सामान्यतः हाइड्रोजन ही बताया गया। परमाणुवीय नाभिक देखो, यहाँ पर जो कोई भी एटम है परमाणुवीय नाभिक, उसमें समानता देखा गया कि हाइड्रोजन के सापेक्ष स्थिति भिन्न होती है। हाइड्रोजन के सापेक्ष स्थिति दोनों में क्या हो, हाइड्रोजन की स्थिति भिन्न हो तो उसको बोलते हैं चलावयता समावयता, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर क्या है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, दोनों तरफ कार्बन, तो क्या हो, कीटोन है। और अगर कार्बन के ऊपर कहीं पर OH ग्रुप लगा है तो उसको बोलते हैं क्या, एल्कोहल। जब क्या हो, खुली श्रृंखला में, अगर खुली श्रृंखला नहीं बेंजीन के ऊपर होगा तो फिनाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एल्कोहल है, और ये क्या है, कीटोन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन, अब इस कैसे होगा टाटोमेरिज्म, यहाँ का हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अभी कितने हैं, 4 है, 5 होगी, तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन उठ के यहाँ पर आएगा, तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH, तो यहाँ क्या हो गया, OH। और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये आपस में, अब फिर से देखो, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से CH3 हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा। तो ये आपस में दोनों क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ गया है और यहाँ से हाइड्रोजन फिर यहाँ आया है, तो समानता क्या होता है, किसकी चेंज होती है पोजीशन, हाइड्रोजन की तो हो रही है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम हो, जैसे यहाँ देखो 1 2 3, कार्बन कितने हैं, 3, इसमें भी 1 2 3, कार्बन इसमें भी कितने हैं, 3,
हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 3 6 हाइड्रोजन इसमें भी है, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन की संख्या इसमें भी कितनी है 6 6 दोनों में बराबर। ऑक्सीजन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो दोनों का अलग अलग हो, लेकिन उसमें एक न एक हाइड्रोजन की संख्या, एक न एक परमाणु ऐसे होंगे जिनकी क्या होती है स्थिति चेंज होती रहती है। उसको क्या बोलते हैं टाटोमेरिज, चला हुआ रहता है। चला का ही मतलब क्या होता है चलने वाला। जो कौन सा आइटम यहाँ पर चला हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से अगर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो दोनों आपस में क्या होते हैं चेन। अब ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कीटो मतलब कीटोन ग्रुप होगा, इनॉल मतलब क्या एल्कोहल हो गया, तो दोनों को एक साथ लिखा जाता है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के नाम से इसको क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, ये तो क्या थे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अभी अब आएगा क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा पार्ट स्टीरियो आइसोमेर को त्रिविध समावता बोलते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया था, एक था ज्यामितीय समावता और दूसरा क्या था प्रकाशीय समावता। ठीक है, तो ज्यामितीय समावता में देखो पहला क्या है ज्यामितीय समावता। ज्यामितीय समावता वह यौगिक, इसका डेफिनेशन वह यौगिक जिनमें अणुसूत्र तथा रासायनिक संगठन समान प्रकार के हैं। अणुसूत्र दोनों का क्या हो समान हो, लेकिन रासायनिक संगठन भी क्या हो दोनों का। अगर अणुसूत्र समान होंगे तो क्या होगा रासायनिक भी समान, रासायनिक संगठन भी समान। ठीक है, संयोजी आबंध के तथा सह संयोजी आबंध के क्रम भी समान हो। देखो यहाँ सह संयोजी आबंध है, आबंध सेम है, सेम जगह पर, आबंध अब कहीं पर गया नहीं है, आबंध वही जगह पर स्थित हो। ठीक है, समान हो, लेकिन दोनों में एक्स की आप सापेक्ष स्थितियां भिन्न हो। एक्स देखो अब यहाँ पर एक्स, जैसे यहाँ पर क्या है एक्स को क्या मान लें, जैसे क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन हो गया या आयोडीन। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ठीक है, या कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक, यहाँ देखो दोनों की एक्स की सापेक्ष स्थितियां भिन्न होती हैं, उसको क्या बोलते हैं ज्यामितीय समावता कहते हैं। सिंपल भाषा में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सेम हो और इसमें सहसंयोजी आबंध जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से आबंध बनते कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसकी स्थिति भी क्या हो समान हो, लेकिन जो परमाणु इसमें जुड़े हों उसकी सापेक्ष स्थिति क्या हो भिन्न हो। जो परमाणु जुड़े हों उसकी स्थिति क्या हो भिन्न हो, तो उसको क्या बोलते हैं ज्यामितीय समावता बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में जैसे है यहाँ देखो अब ये क्लोरीन लगा है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, दोनों एक ही तरफ लगे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सिस फार्म। अब देखो यहाँ पे क्या है एक ये इसके नीचे, यहाँ पर एक नीचे लगा है एक ऊपर लगा है, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांसफार्म। तो ऐसे जो सिस और ट्रांसफार्म को शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं ज्यामितीय समावता। यहाँ देखो सिस मतलब क्या होता है दोनों तक अगर एक ही तरफ है, जैसे ये नीचे है या दोनों ऊपर ही हो जाए, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, यहाँ हाइड्रोजन आ जाए, क्लोरीन यहाँ चला जाए क्लोरीन, तो दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे। अभी भी क्या है एक ही तरफ, तो चाहे नीचे हों दोनों या चाहे ऊपर हों दोनों, तो इसको क्या बोलते हैं अगर एक ही तरफ है तो उसको क्या बोलते हैं सिस फार्म। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा ये ट्रांसफार्म। तो ऐसे यौगिक जिनका क्या हो रासायनिक संगठन भी समान हो और सूत्र भी समान हो, लेकिन जो सहसंयोजी आबंध के क्रम समान हो, लेकिन उसमें एक्स समूह हो वो क्या हो भिन्न भिन्न हो, मतलब पोजीशन उसका स्थित क्या हो भिन्न भिन्न, तो उसको क्या बोलते हैं ज्यामितीय समावता बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर देखो दोनों का अणुसूत्र भी क्या मास कितने हैं समान। देखो यहाँ 2 कार्बन, इसमें भी क्या है 2 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसमें भी क्लोरीन की संख्या 2 है, इसमें भी क्लोरीन की संख्या क्या है 2। तो दोनों में क्या है स्थित केवल चेंज हुआ है किसका डबल बॉन्ड सापेक्ष ये, तो दोनों के क्या है अगर दोनों एक है तो एक तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे सिस फार्म, और दोनों अलग हैं तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांसफार्म। तो ऐसी तरीके से जो यौगिक शो करते हैं इसको क्या बोलते हैं ज्यामितीय समावता। एक और एग्जाम्पल में देखो, अगला देखो जहाँ पर जैसे क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी कितने हैं कार्बन 2 है तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 तो C और H4, ठीक है C4, हाइड्रोजन कितने 3 3 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8। इसमें भी देखो कार्बन C2 कार्बन कितने हैं 2 कार्बन कितने हैं 4, कार्बन इसमें भी कितने हैं 4,
1 2 3 4 और यहाँ भी देखो 1 2 3 4, तो कार्बन की संख्या क्या है दोनों में समान। हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 3 6 2 8 इसमें भी है, 3 3 6 और 2 8 इसमें भी है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है दोनों में समान। लेकिन देखो मेथिल ग्रुप यहाँ पर देखो दोनों मेथिल एक ही तरफ हैं, ऊपर हैं तो ऊपर, यहाँ देखो इसमें एक ऊपर है एक नीचे, तो अगर दोनों एक ही तरफ हैं तो इसको क्या बोले थे सिस फार्म, तो इसकी क्या है सिस फार्म है। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांसफार्म। तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनकी क्या होता है अणुसूत्र समान हो, रासायनिक संगठन में समान हो, लेकिन सहसंयोजी आवंत के सापेक्ष एक्स ग्रुप क्या हो, पोजीशन इसकी स्थिति क्या हो अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं ज्यामितीय समावता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल। अगला आता है प्रकाशीय समावता। ठीक है, प्रकाशीय समावता, प्रकाशीय समावता उसको बोलते हैं जिन कार्बनिक यौगिक में सरल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घूर्णन करने की क्षमता पाई जाती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक में समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घूर्णन करने की क्षमता पाई जाती है, उसमें प्रकाशीय समावता पाई जाती है। सामान्यतः प्रकाशीय समावता उन यौगिक में जिसमें असममित कार्बन का होना आवश्यक है। समानता प्रकाशीय समावता यौगिक में असममित कार्बन का होना आवश्यकता है। जिससे असममित कार्बन है उसको क्या हो, चाहे इधर से काटो बराबर भाग में ना बटे, तो उसको क्या बोलते हैं असममित कार्बन या एसिमेट्रिक। ठीक है, इसको एक नाम और भी दिया जाता है, अगर चारों ग्रुप अलग अलग है, इस कार्बन के चारों तरफ ग्रुप अलग है, तो इसको बोलते हैं कायरल कार्बन में बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कार्बन के देखो कार्बन कितने हैं, दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3 इसमें भी 3 है, तो इसमें दोनों में कार्बन की संख्या क्या है समान। हाइड्रोजन की संख्या देखो 1 2 3, 1 2 और 3 5 और 1 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, इसमें भी देखो 1 2 3 यहाँ पर, 1 4 और 1 5 और 1 6, तो कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 6। ऑक्सीजन की संख्या देखो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 इसमें भी है, 2 यहाँ और 1 यहाँ 3, तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या क्या है समान। अगर इस तरीके से कंपाउंड होगा तो इसका नाम क्या रहता है लैक्टिक एसिड। एक कार्बन पर CH ग्रुप लगा हो, OH लगा हो, CH3 और H लगा है, तो उसको क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबरिंग किया जाता है, किस तरीके से नंबरिंग किया जाता है इसको समझो। जो सबसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर उसको नंबर 1 दिया जाता है। जैसे यहाँ पर COOH है, कार्बन की मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 12 और 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा 32 12 42 और 43, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है 32 और 12 44 और 1 45, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका 45 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन में देखो यहाँ 16 और 1 17 हो गया, यहाँ पर क्या है कार्बन 12 और 3 15, तो यहाँ जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका ज़्यादा होता है उसका क्या होता है नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, तो इसको नंबर 1 दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ अगर समय देखा जाए चारों ग्रुप में, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है COOH का, तो इसको पहला नंबर दिया जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ OH है, तो इसका OH है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा ज़्यादा है, इसके बाद दूसरे नंबर तो इसको 2 दिया गया, इसके बाद यहाँ तीसरा इसका दिया गया क्योंकि हाइड्रोजन से इसका कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 1, कार्बन इसका 12 और 3 है तो 15। ठीक है, तो इसको 3 दिया गया। अब देखो यहाँ पर 1 से 2 की तरफ 3 की तरफ इस तरीके से घूमना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 से कहाँ जाएंगे 2 की तरफ, 2 से कहाँ जाएंगे 3 की तरफ। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉक जाएगा, एंटी क्लॉक लेफ्ट, ठीक है, एंटी क्लॉक अगर बाएं वर्त घूमेगा तो उसको क्या बोलते हैं बाएं वर्त घूमेगा। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन ये हॉरिजॉन्टल में है, अगर बाएं तरफ घूमेगा तो इसको बोलेंगे यस बोलेंगे, यस बोलेंगे या यल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, या यल फॉर्म। लेकिन अगर हाइड्रोजन संख्या है, अगर हाइड्रोजन है तो इसको क्या करेंगे इसका चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से देखो, उसको छोड़ो, यहाँ देखो अगर COOH अगर दाहिने साइड है तो उसको क्या बोलेंगे डी फॉर्म बोलते हैं। अगर COOH अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे यल फॉर्म। या डी को प्लस से डिनोट करते हैं और यल को क्या बोलते हैं माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर COOH दाहिने साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे डी फॉर्म बोलेंगे, अगर COOH बाएं तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे यल फॉर्म बोलेंगे। तो प्रकाशीय समावता उसको बोलते हैं जिन यौगिक में सरल ध्रुवीय प्रकाश को
तल को घूर्णन की क्षमता पाई जाती है। जैसे कोई भी सरल ध्रुवीय प्रकाश अगर आएगा, इस यौगिक को रखा जाएगा कोई भी उसमें, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एक घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय संवाहकता। ठीक है, तो उसी में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लैक्टिक एसिड है। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रकाशीय संवाहकता किसमें पाई जाती है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, लैक्टिक एसिड। अगर आएगा इसमें डी और एल लिखने के लिए, तो अगर राइट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, डी फार्म बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, एल फार्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।